नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। एकॉर्ड हॉस्पिटल के सहयोग से ओजोन पार्क सोसाइटी ग्रेटर फरीदाबाद में मेडिकल सेंटर का उद्घाटन किया गया। देखिए। यहाँ पर किसी भी सोसाइटी के लोग आ सकते हैं, फ्री हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। हमने मेडिकल सेंटर संचालक और RWA प्रेसिडेंट से बातचीत की, सुनिए। तो आप बातचीत करेंगे फरीदाबाद शहर के और देश के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जितेंद्र जी से, जो एकॉर्ड अस्पताल अभी खोलने वाले हैं। सर, इस मेडिकल सेंटर के बारे में बताइए, अपने बारे में भी बताइए और आपके खुलने वाले अस्पताल के बारे में बताइए। देखिए, एकॉर्ड हॉस्पिटल एक नया प्रयोग है जिसमें एक छत के नीचे हम ट्रेडिशनल मेडिसिन, एलोपैथी, स्टेम सेल, फ्यूचरिस्टिक मेडिसिन, एक स्मार्ट हॉस्पिटल का कंसेप्ट लेके ग्रेटर फरीदाबाद में आ रहे हैं। लेकिन कितने भी स्मार्ट हॉस्पिटल हम क्यों ना बना लें, ये बहुत ज़रूरी है कि बीमारी को बढ़ने से हम रोक सकें और शुरू में ही रोग का रोकथाम कर सकें। बिल्कुल। और उसी प्रयास के तहत ये क्लिनिक की शुरुआत है। हॉस्पिटल हम लोगों का नवरात्रि में चालू हो जाएगा, लेकिन उसके ही पहले हम लोग वो प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के तहत हमारी टीम यहाँ पे क्लिनिक रन करेगी, जहाँ पे ये सारे सोसाइटी के लोग और अगल बगल के लोग, हमारे मेडिकल टीम लेड बाय डॉक्टर कृष्णा, इनका फ़ायदा लाभ उठा सकते हैं। वो आएंगे, उनकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो यहीं पे हैंडल हो जाएंगी। देखिए, अस्पतालों को डिकंजेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर यहीं पे प्राइमरी हेल्थ केयर की तरह लोगों को सुविधा मिल जाए तो एक तो बीमारी बढ़ने से रुक जाएगी और इलाज का खर्च नगण्य हो जाएगा। सर, हमने पहला ऐसा डॉक्टर देखा है जो पहले ही मरीज़ को रोकना चाहता है कि अस्पताल ना पहुंचे, पहले ही उसका ट्रीटमेंट हो जाए। देखिए, और आपने इसके लिए मेडिकल सेंटर खोल दिया ओजोन पार्क सोसाइटी में। आगे आपका अस्पताल तो खुलने वाला है, लेकिन सर मरीज़ आपके अस्पताल नहीं पहुंचेंगे तो आपका फ़ायदा कैसे होगा? देखिए, फ़ायदा है। बहुत बार हम लोग ना अपने जीवन में उद्देश्य से भटक जाते हैं। एक डॉक्टर का उद्देश्य क्या है, एक अस्पताल का उद्देश्य क्या है? क्या पैसे के फैक्ट्री? नहीं। उद्देश्य एक डॉक्टर का होना चाहिए, स्वास्थ्य लाभ लोगों को हो। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ कि डॉक्टर कभी घाटे में नहीं होता। पैसा तो खैर एक बाई प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मरीज़ ठीक हो जाए उससे ही दुआएं मिलती है, और वही हम लोगों के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कितने साल से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं? मैंने आपको बड़ी बड़ी अस्पतालों में देखा था, ताप अस्पतालों में देखा था। देखिए, मैं फरीदाबाद में फ़िलहाल 20 सालों से कार्यरत हूँ और किडनी के क्षेत्र में हमने सबसे पहले स्कॉट्स हॉस्पिटल ज्वाइन किया। उस टाइम में यहाँ पे किडनी की सुविधाएं नगण्य थी और लोग छोटे मोटे इलाज के लिए भी दिल्ली भागते थे। उस वक्त तो सुविधाएं कम थी यहाँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया कि किडनी के क्षेत्र में विकास हो। फरीदाबाद का पहला किडनी ट्रांसप्लांट हमने किया। ICU में CRRT की डायलिसिस या बहुत सारी तकनीक को यहाँ पे हमने विकसित किया। और अब हाल ये है कि किडनी के क्षेत्र में फरीदाबाद में लोग विदेशों से आके इलाज कराते हैं। बिल्कुल। तो 20 साल का मैंने सुना है आप विदेश भी जाते थे किडनी का इलाज करने जो है। हाँ, ऑफ कोर्स। देखिए, भारत के डॉक्टरों का देश विदेश में अच्छा नाम है। यहाँ पे जो भी हम इज्जत दें, लेकिन जब विदेश में हम जाते हैं तो यहाँ की डिग्रियों का बाहर सम्मान मिलता है। उज़्बेकिस्तान, इराक, बांग्लादेश, केनिया, इन तमाम देशों में जहाँ पे हेल्थ सेवाएं बहुत अभी बुरे हाल में हैं, अगर वो लोग वेस्ट में जाएं तो उनके लिए ना वो इलाज काफ़ी महंगा हो जाता है। तो भारत उनके लिए एक प्रेफर्ड एरिया बन रहा है और मेडिकल टूरिज्म का बहुत स्कोप है, जहां हम विदेशों से मरीजों को यहाँ अगर लाते हैं तो उनको एक तो सस्ता इलाज मिलता है जिससे उनका लाभ है। इतना ही नहीं, भारत में रेवेन्यू आता है, भारत का नाम होता है। और एकॉर्ड के बैनर के तहत हम इंटरनेशनल पेशेंट में भी कोशिश करेंगे कि आयुष का थोड़ा सा प्रमोट करें, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको भी उतना ही सम्मान मिले। तो ये विन विन सिचुएशन होगा। और बहुत सारे विदेशी कंट्रियों से हम लोग तालमेल बना रहे हैं कि वहाँ भी कैपेबिलिटी बिल्डिंग करें। सिर्फ उनसे कमाना नहीं है, उन्हें भी एजुकेट करना है। जिन बड़ी अस्पतालों में आप काम करते थे, वहाँ हमने तमाम विदेशियों को भी आते हुए देखा था। एशियन में भी आपने काफ़ी वर्षों तक काम किया है। देखिए, विदेशी मरीजों में हमारे टीम की अनुभव बहुत ज़्यादा है। और फरीदाबाद के तमाम अस्पतालों में जहाँ काम किया है, विदेशी लोग इलाज कराते थे। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है
कि ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। लोग आते हैं, कभी कभी इधर उधर जानकारी के अभाव में भटकने लगते हैं, उनका खर्च ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी असंतोष होता है। तो उसे एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हम लोग एक शेप देना चाह रहे हैं अकॉर्ड हॉस्पिटल में। और ये जो स्मार्ट हॉस्पिटल का कंसेप्ट है वो विदेशियों के लिए तो लाभप्रद होगा ही, भारत में भी जो दूर दराज से आते हैं, जैसे कि ट्राइबल एरिया है या नॉर्थ ईस्ट से लोग आते हैं, उनके लिए भी टेलीमेडिसिन के ज़रिए हम उनसे जुड़ करके एक बार वहाँ मान लो वो घुटना बदलवा लें या किडनी बदलवा लें, उसके बाद जो फॉलोअप है वहाँ पे हम लोग स्मार्ट हॉस्पिटल के बैनर के तहत टेलीमेडिसिन के ज़रिए उनसे फॉलोअप में जुड़े रहेंगे। तो प्लान्स हम लोग के तो खैर काफ़ी अच्छे हैं। आई होप कि जो दिल में तमन्नाएँ हैं वो सफल हों, साकार हो। और उसके प्रति आज ये पहला कदम है जिसे हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर से हम लोगों ने। सर, फरीदाबाद में बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ पर पेशेंट एडमिट होते हैं, जैसे निजी अस्पताल हैं, तो वहाँ पर वो दूसरे दिन शिकायत करते हैं या जब वहाँ से रिलीव होते हैं शिकायत करते हैं कि उनका सारा बैंक बैलेंस खाली हो गया, घर बेचने तक की नौबत आ गई, इतना ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना। तो आपके हॉस्पिटल में किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, किस तरह के लोगों का ट्रीटमेंट यहाँ होगा? पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बार जो दुर्भावनाएं होती हैं वो डॉक्टर और मरीज का जो पाक रिश्ता है वह धागा टूट सा गया है, उसको फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है। तो हम लोगों का प्रपोजल ये है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमने एक बात कही कि अगर एक मरीज अपने जीवन शैली में बदलाव करके शुगर का, बीपी का अगर नियंत्रण कर ले तो उसका बीमारी बढ़ेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो ये पीएचसी उसी क्षेत्र में उठाया गया कदम है। सर, हमने सुना है कि कोरोना के दूसरे चरण में बगैर हाथ खोले ही आपने सैकड़ों या हज़ारों लोगों का इलाज किया है, तो क्या ये सही है? देखिए, ये आपने सही कहा। जब कोरोना का दूसरा चरण आया तो अस्पताल में बेड्स मिलना असंभव सा हो गया था। जिनके बहुत पैरवी थी उन्हीं को अस्पताल में बेड मिल पा रहा था और ये मेडिकल सुविधा चरमरा सी गई थी। तो हम लोगों ने एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया लिया कि एक स्कूल से कांटेक्ट किया और जो डीपीएस स्कूल ग्रेटर फरीदाबाद में है वो और इंडस्ट्री एसोसिएशन की मदद से अकॉर्ड हॉस्पिटल ने मैन पावर सप्लाई करके हम तीनों ने मिल करके उस स्कूल में हम लोग ने 200 बेड को क्रिएट किया। और वह 200 बेड स्कूल में होने के बावजूद वो किसी भी बड़े अस्पताल की तरह सारी सुविधाओं से लैस थे। वहाँ ऑक्सीजन था, नेबुलाइजर था, बाईपैप था, वहाँ क्रिटिकल केयर के डॉक्टर हमेशा उपलब्ध थे, ड्यूटी पे हमेशा डॉक्टर थे। उसका निरीक्षण हमारे डीसी साहब ने किया था और वो भी काफ़ी संतुष्ट हुए थे। बताया था उसे। हाँ, और उससे लाभ ये मिला कि जो लोग को कहीं बिस्तर नहीं मिल पा रहा था, हम लोग उनको आमंत्रित करके कितने ही लोगों को बीमारी बढ़ने से रोके। और मीडिया में भी काफ़ी आया था, बहुत बार केस कॉम्प्लिकेट हुआ। एक केस तो ऐसा था कि कोरोना के साथ साथ उस मरीज को हार्ट अटैक हो गया था, लेकिन उसको भी डॉक्टर ऋषि के नेतृत्व में हमारे टीम के डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई और कोरोना से उनको वापस लाया। ठीक है सर, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत अच्छा काम है धन्यवाद। आपका। फरीदाबाद का पहला स्मार्ट अस्पताल होगा और इस नेक काम के लिए धन्यवाद सर। आपके शुभकामनाओं की जरूरत है। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। सर, इस मेडिकल सेंटर के बारे में आपका क्या कहना है और कैसी सेवाएं मिलेंगी यहाँ पर, टाइमिंग क्या होगी, ये सब बताइए। ये एकॉर्ड का एक बहुत ही बेहतरीन कदम है कि लोगों के घर तक जाने का। और ये जो जोन 5 सोसाइटी है और एकॉर्ड के बीच आज फ्रेंडशिप डे के दिन जो ये कॉम्बिनेशन हुआ है, जो फ्रेंडशिप बनी है दोनों में, उसमें दोनों लोगों को बेनिफिट होगा। जैसे आज जो यहाँ फैसिलिटी है, यहाँ जैसे मैंने प्लान किया है, सप्ताह में वीक में 3 डेज हमारे यहाँ मेडिकल डॉक्टर बैठेंगे और विजिट में सुपर स्पेशलिस्ट, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अपॉइंटमेंट बेसिस में आएंगे। सिस्टर्स होंगी यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे, जो बेसिक ट्रीटमेंट है या बेसिक टेस्ट है लाइक ब्लड प्रेशर करना, ब्लड शुगर, पल्स और इस तरह की जो भी माइनर इश्यूज़ हैं वो जो हैंडल कर सकते हैं वो सारा करेंगे। किसी तरह की किसी भी प्रॉब्लम होने पे वो तुरंत हमारे डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे हॉस्पिटल या हम लोगों से दूरी यहाँ आने की कुछ भी नहीं है, वो 2 मिनट्स की दूरी है जिसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। अच्छा, नर्सिंग स्टाफ हमेशा रहेगा यहाँ? नर्सिंग स्टाफ हमेशा रहेगा। ब्लड प्रेशर टेस्ट ये सब ये हाँ, बेसिक जितने भी टेस्ट हैं वो यहाँ पे होंगी, हमेशा होंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। चेतन जी, आप बताइए इस मेडिकल सेंटर के बारे में और आपको कैसे ख्याल आया कि मेडिकल सेंटर यहाँ पर बनाना चाहिए? देखिए सर, धर्मेंद्र जी, हम लोग जैसे कोविड की अभी जूझते हुए आए हैं, जो कोविड की सेकेंड वेव थी, हमारी सोसाइटी भी उससे
नहीं बच पाई, तो हमारी सोसाइटी में बहुत केसेस बढ़ गए। तब लोग पैनिक होने लगे कि हम लोग क्या करें, ना हमें डॉक्टर मिल रहे थे ढूंढे से, ना बेड मिल रहे थे। और हम लोगों ने जैसे पहले भी बताया था आपको कि हम लोगों ने एक कोविड सेंटर यहाँ पे स्थापित किया था, आइसोलेशन सेंटर, और ऑक्सीजन की व्यवस्था की थी। लेकिन हमें मेडिकल स्टाफ ढूंढने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी, ना तो हमें डॉक्टर मिल पा रहे थे और ना ही लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए हमें नर्सेज मिल पा रही थी। तो हमने और हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया, हम इधर उधर भागे। तो हमें विचार आया, लोगों की एक डिमांड आई हमारी सोसाइटी की तरफ से कि काश कि हमारे पास कुछ ऐसी फैसिलिटी होती जिसको हम अवेल कर पाते, चाहे चार्जेबल बेसिस पे होती या जैसे भी है। तो RW ने उस पर विचार किया और उस पर आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने एक स्टेप एकॉर्ड हॉस्पिटल के साथ उठाया कि हमने इनको इनवाइट किया कि आप आइए और हमारे यहाँ पे एक मेडिकल सेंटर ओपन करिए और हमारे लोगों को जितना हो सके आप सुविधाएं दीजिए। और आप यहाँ पे मेडिकल ओपन सेंटर करेंगे तो हम आसपास की सोसाइटियों में भी उनको आमंत्रित करेंगे कि आप भी यहाँ पर आकर इसका लाभ लीजिए सुविधा। बिल्कुल। ये कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी मिलेगा ताकि लोग कॉन्टैक्ट कर सकें पहले आने से पहले, नहीं यहाँ पर आएँ और लौट से सर्विस ना मिले? कोई कॉन्टैक्ट है? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर एक बोर्ड पे लिखा हुआ है इनका। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर बोर्ड पर अवेलेबल है, उसको कोई भी कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकता है। जैसे डॉक्टर साहब ने अपनी अभी बताया कि जनरल चेकअप तो यहाँ पे होंगे ही, बाकी किसी भी समस्या के लिए उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके कोई अपॉइंटमेंट ले सकता है स्पेशल डॉक्टर से। यहाँ पे वो अवेलेबल होंगे ऑन कॉल बेसिस पर। ठीक है चेतन जी, धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया काम है। थैंक यू। तो आपने देखा ये नंबर भी है, नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। जब भी यहाँ पर आना हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।